नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खल। आज हम लोग एक ऐसा मामला सामने आपके लेके आ रहे हैं जिस मामले को सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे इस पूरे मामले के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल मामला देहरादून का है, जहां देहरादून में पौड़ी का रहने वाला एक परिवार देहरादून में रहता है और एक युवक जिसकी पत्नी को बिजनौर का रहने वाला एक युवक भगा के ले गया है और अब इस मामले में युवक लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या पूरा मामला है, सीधे युवक से हम आपकी मुलाकात कराते हैं और क्या उनका कहना है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कब उनकी पत्नी को लेकर के एक युवक फरार हो गया और 2.5 साल की एक बच्ची भी उनकी है, वो भी उसी महिला के साथ है जो इनकी पत्नी है उनके साथ है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं संतोष रावत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पौड़ी गलवाल के रहने वाले हैं। संतोष भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, देहरादून में कब से रह रहे हैं और क्या ये घटनाक्रम पूरा हुआ है? सर देहरादून में तो हम बचपन से ही रह रहे हैं। क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम सर 31 मई को मेरी वाइफ और बगल में रहने वाले पड़ोसी पूरी फैमिली विद फैमिली के साथ फरार हो गए। आपकी पत्नी को? हाँ जी, पत्नी को लेके, बच्ची को लेके। सर छानबीन के दौरान पता लगा कि वो बिजनौर भाग गए हैं। पुलिस रायपुर थाना में कंप्लेंट करी है पुलिस थाने में, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। आज 1 महीना हो गया सर, 1 महीना 5 दिन रायपुर थाने जा जाके मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। वहाँ से भी कोई इंक्वायरी नहीं सामने आ पा रही है सर। रायपुर थाना? हाँ जी। तो रायपुर थाने में जो है इन्होंने एक मामला दर्ज कराया है, इनकी पत्नी कहीं भाग गई है एक बिजनौर के युवा के साथ, और उसके बाद ये लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को भी ढूंढा जाए, इनकी जो 2.5 साल की जो बच्ची है उसको भी ढूंढा जाए और पुलिस इनकी मदद करे। लेकिन पुलिस इस मामले में कहीं न कहीं हीला हवाली कर रही है। तमाम आरोप इस तरह के जो है संतोष लगा रहे हैं। संतोष, पुलिस के पास आप जितनी बार गए, क्या कहना है पुलिस का? सर वहाँ तो कोई बात ही नहीं करता है, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं। क्या उस युवा का नाम क्या था? जो युवा आपकी पत्नी को भगा के ले गया, उसका क्या नाम था? उसका नाम संजीव कुमार है सर। संजीव कुमार। उसकी फोटो अगर आपके पास पड़ी है तो कहीं दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, दिखाइए। कुल मिला के ये पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंड का रहने वाला युवा जो संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, देहरादून में लंबे समय से रहता है और जहाँ पे इनका परिवार रहता है वहाँ पे ही एक लड़का, एक युवक रहता था और इनकी पत्नी को वहाँ से वो युवक जो है भगा के ले गया है। ये वो तस्वीरें हैं, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं ये तस्वीरों को, जो इनकी पत्नी है। अगर साफ दिखाई दे रहा है तो इनकी पत्नी और वो युवा, ये जो है दोनों की तस्वीरें हैं। और अब आपको इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात जो संतोष बता रहे हैं। संतोष, आप कह रहे हैं कि इनकी सगाई भी हो चुकी है, शादी ये लोग कर रहे हैं? हाँ जी सर। कैसे आपको जानकारी मिली इसकी? सर इसके ऑफिस गया था जहाँ ये काम करता था, वहाँ से ये शादी का कार्ड, ये एंगेजमेंट की फोटो सब वहीं से बरामद हुई सर। अपने आप में जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ कभी भी इस तरह की आजादी नहीं देता कि एक पति होते हुए पत्नी जो है दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले, और जब इनकी 2.5 साल की एक बच्ची भी है तब जो है अपने आप में सवाल और गहरे हो जाते हैं। कहीं न कहीं पुलिस से आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या वास्तव में पत्नी को दोबारा अपनाना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सर मैं तो पुलिस से ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या चाहते हैं आप? पत्नी को क्या वापस पाना चाहेंगे? वापस नहीं पाना चाहता सर। क्या चाहते? मुझे न्याय चाहिए, मेरे को बेटी मिल जाए सर, मेरी बेटी में। हाँ जी, वहाँ वो बेच के खा जाएंगे सर उसे, बिजनौर का। कहीं न कहीं एक बेटी के प्रति प्रेम एक पिता का होना बहुत स्वाभाविक है कि 2.5 साल की जो बच्ची है वो भी उस महिला के साथ चली गई है, और ये आंसू आप देख सकते हैं आंखों में। वास्तव में एक पिता कितना दुखी है, अपनी 2.5 साल की बच्ची को याद करते हुए दुखी है कि उनकी 2.5 साल की बच्ची काश वापस आ जाती। वो जो है इस बात से बड़े दुखी और न्याय चाहते हैं। आंखों में आंसू हैं, दिल में कहीं न कहीं चुभन है, एक टीस है, और चाहते हैं कि उनकी पत्नी वापस आ जाए। आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं न कहीं अपना पे बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि माहौल किस हिसाब से बदल रहा है, समाज किस हिसाब से आज की डेट में बदल रहा है, कैसे जो है रिश्ते तार हो रहे हैं, भावनाओं का किस तरह से कत्ल हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग तमाम तरीके से देख सकते हैं। क्या इसके बाद संतोष न्याय भी आपको मिलेगा? लगातार जो है न्याय की दिशा में हम लोग जो है आपकी आवाज को आगे उठाएंगे। संतोष, क्या आपकी इसके बाद जब से आपकी पत्नी उसके साथ गई है,
क्या आपकी अपनी पत्नी से कभी कोई बातचीत हो पाई है? नहीं जी, नहीं सर। कभी कोई बातचीत? कोई फोन। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी शादी को कितने साल हो गए थे लगभग? सर 4.5 साल हो गए थे मेरे शादी को। तो आपकी पत्नी का व्यवहार कैसा था? क्या आपको लगता है आपकी पत्नी खुद भागी है या फिर किसी तरह से उसको भगाया गया है? क्या बहलाया फुसलाया गया है? क्या मेन उसे बहलाया फुसलाया गया है, उसके ऊपर कुछ कराया गया है। कुछ करा गया हाँ है जी। ऐसा? सर आज की डेट में कोई अंधविश्वास मानता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टोटका वगैरह करा गया है। इसी कारण ये सिर्फ 3-4 महीने के अंदर हुआ सर। अच्छी खासी मेरी फैमिली चल रही थी, सब चीज चल रहा था। आपकी पत्नी से आपका व्यवहार कैसा था या उनका आपके साथ कैसा व्यवहार? व्यवहार तो सर जहाँ 2 बर्तन होते वहाँ खटकता था ही, छोटी सी अनबन होती थी, पर बाकी ठीक था। बाकी ठीक था। 4-4.5 साल शादी को हाँ हो जी। गए। ये अपना में बड़े सवाल है। 4.5 साल का एक रिश्ता पति पत्नी का, और उसके बाद जो है अचानक पति पत्नी जो है कहीं किसी युवक के बहलाने फुसलाने में आती है और उसके साथ चली जाती है। संतोष का मानना है कि कहीं न कहीं इसके पीछे काला जादू, टोना टोटका, इस तरह की जो तमाम चीजें होती हैं वो भी कहीं न कहीं इसके पीछे आप इसको जिम्मेदार मानते हैं कि आपकी पत्नी को अचानक कुछ कर दिया, कुछ तांत्रिक विद्याओं के घेरे में उसको ले लिया और उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हो गया। अब जो है आप क्या कहेंगे, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी से आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने तो कुछ आश्वासन दिया है, वो खाली वो गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज कर रहे हैं। अब गुमशुदगी की केस बात पर सीएम ऑफिस में भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है सर, ऑनलाइन। वहाँ से भी 3-4 बार दफे कर दिया, सीएम ऑफिस में भी फोन, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पा रहा सर। आप चाहते हैं कि युवक को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर। संतोष चाहते हैं कि उस युवक को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने 4.5 साल के इनके रिश्ते में जो इनकी पत्नी थी, जो इनकी पत्नी अभी भी है हिंदू लॉ के मुताबिक, और उसके साथ जो सब कुछ किया है, उसको बहलाया फुसलाया है, किसी तरह से टोना टोटका और जादू करके अपने साथ लेके बिजनौर चला गया है। और अब उन्होंने अपनी शादी का जो कार्ड है वो भी छाप दिया है। और इसके अलावा शादी का कार्ड आपको कहाँ से वो मिला संतोष, जो आपकी पत्नी ने? सर ये जो जॉब करता था, ये करजन रोड पे बेवेली हाइट्स है, उसके आगे एक प्रॉपर्टी का ऑफिस है, ये वहाँ काम करता था सर। वहाँ ऑफिस में गया, वहाँ से पता लगा कि इसने वहाँ शादी का कार्ड लेके पैसे लिए अपने मालिक से। अच्छा, मालिक से? हाँ जी। तो इनको वहां से ये शादी का कार्ड कहीं न कहीं से मिला। और उसके बाद क्योंकि संतोष अब न्याय चाहते हैं, संतोष चाहते हैं कि उनकी पत्नी की सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट न लिखी जाए, बल्कि जो युवा है उस पे भी कहीं न कहीं मुकदमा होना चाहिए, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि जो इनकी पत्नी है, जो उनके साथ जा चुकी हैं, इस मामले में इनको न्याय मिले। और खासकर जो इनकी पीड़ा है, अपनी 2.5 साल की जो बच्ची है, उसके लिए इनके आंखों में जो आंसू हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक न्याय की गुहार ये युवा लगातार लगा रहा है। अब जो है क्योंकि पत्नी के खिलाफ भी सर मेन तो उसने भी धोखा दिया ना सर। पत्नी भी क्या गढ़वाल की रहने वाली है? गढ़वाल नहीं सर, दिल्ली की है रहने वाली। दिल्ली की? हाँ जी। पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला ये युवा जो लगातार जो है इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। पहाड़ टीवी इनकी आवाज को लगातार उठा रहा है, इनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।